इसमें हम लोग ने वेट सेंसिटिव सेंसर्स बीच में फिट किए हैं, ठीक है। इसमें जैसे ओवरलोडिंग होती है, ये हम लोग को पहले ही बता देता है। ऐसे 3 कार हैं, है ना? 3 किलो भरा हुआ है। इसमें 900 ग्राम है, इसमें 1 केजी है, और इसमें ना 50-50 ग्राम का है ना, ये सब्स्टिट्यूटरी वेट है, ठीक सर। तो इसमें जैसे वर्किंग ये रहता है कि गाड़ी पे ना ये फ्रेम है 6 किलो का, और ये झेल सकता है 5 किलो। लेकिन हम लोग ने ना सेंसर्स को फीड किया है 3.2 केजीज पे। ये अलार्म को एक्टिवेट कर देगा। तो 3.2 केजीज का वेट इस पे लग गया है पूरा, बट ये एक्सटर्नल वेट है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही सायरन बजने चालू कर देगा। एक घटना बच्चों को भीतर से इतनी झकझोरती है, एक इंस्टीट्यूट को इतनी भीतर से झकझोरती है, पूरे भारत को झकझोरती है। हम लोगों ने भी उस घटना को कवर किया। मोरबी ब्रिज जो मुच्छू नदी के ऊपर बना था गुजरात में, और उसके टूटने से 141 लोगों की मौत हो जाती है। और जो बच्चे हैं जिन्होंने मोरबी ब्रिज पे कुछ आविष्कार किया है कि ऐसी घटना भारत में कभी ना घटे। कोई बच्ची है जिसका एक फ्रेंड भी उस मोरबी घटना में इंजर्ड होता है। तो एक घटना इतना भीतर से झकझोरती है उन बच्चों को कि वो बच्चे जो डेटा साइंस के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे। किसी का बच्चा, किसी के पिता, किसी की माता किसी पुल पे इस तरह से इंजर्ड ना हो या उनकी मौत ना हो जाए। वो मंजर जब याद आता है तो सब लोग सिहर जाते हैं। हम लोगों ने भी उसको विजुअल मिला, उसकी खबरें हमने चलाई कि ये घटना कैसे घट गई। 141 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इसी संदर्भ में हम आ गए हैं आईटीएम गीडा में, जहां के बच्चे लगातार कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। बेहतर नहीं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। हर 2-3 महीने बाद एक ऐसी खबर आती है जहां ये लोगों को सोचने पे मजबूर करती है कि आईटीएम गीडा वो कुछ अच्छा कर रहा है। वहां के बच्चे लगातार अच्छा कर रहे हैं, और इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो देश के लिए सोच रहे हैं, सेना के लिए सोच रहे हैं, और कितना गजब का, कितना बेहतर वो सोच रहे हैं। तो एक सोच कितना कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। और गुजरात का वो एक आपदा, और इन बच्चों को उस आपदा में इन्होंने एक मतलब कि इन बच्चों को भीतर से झकझोर देता है। और उस आपदा में ये एक अवसर लेकर आते हैं कि ऐसी घटना फिर ना घटे। तो हम इस समय आईटीएम गीडा में हैं, और आईटीएम गीडा के बच्चे लगातार कमाल कर रहे हैं। कमाल ही नहीं, बहुत शानदार कमाल कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये डेटा साइंस के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां। इधर देखिए किस तरह से ये आईटीएम गीडा स्मार्ट ब्रिज ये बच्चे बनाते हैं। और ये मोरबी पुल, जैसे मोरबी पुल था और उस टाइप का इन बच्चों ने बनाया है कि ये एक पुल का स्ट्रक्चर है। और इन्होंने ये बनाया है कि किस तरह से जो मोरबी में कांड हुआ वो दोबारा ना दोहराया जा सके, वो ऐसा ना हो सके। तो हमारे देश में जो ब्रिज बनाने वाले हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। इसी क्यों को हम जानने आए हैं कि ये जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर के हैं, वो घटना इन्हें सोचने पे मजबूर करती है। और क्या गजब का ये सोच रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां बच्चे सोच रहे हैं, और वहां एक कोई शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नाम आते ही तरह तरह के ख्याल आते हैं। ये भी कहा जाता है भारत में कि जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बच्चे निकल कर बाहर जाते हैं, शायद उतने काबिल नहीं होते जितना वो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, ऐसे बच्चे। मुझे तो लगता है मैं किसी वही जो लोग छवि लेकर आते हैं बेंगलोर की तमाम, मैं गोरखपुर में हूँ। क्या गजब का, मतलब कि ये कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ, उस छोटे से इंस्टीट्यूट में। लेकिन ये छोटा इंस्टीट्यूट नहीं है। हर 3 महीने बाद ये कुछ खोज कर बाहर लेकर आ रहा है। और प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। बच्चे, यहाँ के टीचर कितने लाजवाब हैं, यहाँ के बच्चे कितने गजब के हैं। टीचर सोचने पे मजबूर करता है, बच्चे क्या गजब का सोचते हैं। और ये सोच मेरे सामने है। थोड़ा पीछे जाइए और ये दिखाइए किस तरह से ये मोरबी जो पुल था, जो ब्रिज था, उस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों ने। और ये जो ब्रिज बनाया है, इस ब्रिज पे इनका जो सोच है, मैं सोच को जानूंगा थोड़ी सी। जो मैंने जो समझ इन बच्चों से पाई है वो समझा रहा हूँ कि ये पुल इन्होंने बनाया है कि अगर एक लिमिट से बाहर अगर इस पे कोई वेट होगा तो वो अलार्म बज जाएगा, और घटने से पहले वहाँ लोग सचेत हो जाएंगे और उस भीड़ को कम कर लिया जाएगा। तो औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। आइए एक एक करके बच्चों का परिचय जानेंगे और फिर इस सोच के बारे में जानेंगे। आपका नाम क्या है? समृद्धि सिन्हा, बीटेक फर्स्ट ईयर डेटा साइंस। आपका नाम? राजेश शर्मा, बीटेक फर्स्ट ईयर डेटा साइंस। मुस्कान सिंह, बीटेक फर्स्ट ईयर डेटा साइंस। शाम्भवी दीक्षित, बीटेक डाटा साइंस।
आदित्य दुबे बीटेक डेटा साइंस। निवेदिता पांडे बीटेक डेटा साइंस फर्स्ट ईयर। जी मेरा नाम मयंक पांडे है, मैं फर्स्ट ईयर बीटेक का छात्र हूँ, डेटा साइंस का। तो एवरेज आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 19 साल। ये अभी 19 साल 17 साल 18 साल के ये बच्चे हैं और क्या गजब का सोचा है। अगर किसी ने ऐसा सोचा होता, तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बताए जाते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े पुल बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर इस तरह की सोच होती तो शायद वो 141 लोग नहीं मरे होते। तो आइए उन बच्चों से जानते हैं जिसका कोई फ्रेंड हताहत हुआ था, उनको चोट लगी थी, मोरबी जो ब्रिज जो कांड हुआ था, पुल टूटा था। आपका नाम क्या है? समृद्धि सिन्हा। क्या हुआ था और आपको ये पुल बनाने पे आप लोगों को विवश होना पड़ा और वो क्या घटना थी? सर एक्चुअली मेरा फ्रेंड था और जब मोरबी एक्सीडेंट हुआ था 30 अक्टूबर को, तो वो भी उसी पुल पे था। लेकिन जब पुल टूट गया तो वहाँ पे सही कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसे 6 घंटे बाद वहाँ से निकाला गया। वो उसी में दबा हुआ था, तो उसको बहुत इंजरी पहुँची थी। तो जब ये सब हमें पता चला तो हम लोग ने सोचा कि हम क्या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसा कोई पुल या ब्रिज बना सकते हैं जो कि हादसे होने से पहले ही हमें बता दे, ताकि लोग सचेत हो जाए। तो एक हादसे ने आप लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा हादसा भारत में अब कभी ना हो और भी जगह ना हो। तो ज़रा बताइए कि ये पुल आपका कैसे काम करता है, और पहले ये बताइए कि आप लोगों ने सोचा कैसे, क्योंकि न्यूटन ने सोचा, सब लोग उसी पेड़ के नीचे बैठते थे, सेब गिरता ही था, है ना। लेकिन न्यूटन बैठता है और वो देखता है कि क्यों सेब बार बार नीचे गिर रहा है, तो उसे पता चलता है, उस पर वो थोड़ा सा शोध करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी का वो जो खोज करता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या सेकेंड लॉ, है ना। तो आपने भी सोचा, उस सोच को हम जानने आए हैं और आपके नज़र से इस पुल को भी देखेंगे। तो उस घटना के बाद आप लोग जितने बच्चे हैं, आप लोगों ने सोचा कि हमें पुल पे कुछ काम करना चाहिए। तो कैसे ये पुल काम करता है, पूरी जर्नी बताइए। सर ये बेसिकली ये है कि जब इसका मेन ये वर्किंग है कि जब ज़्यादा वेट हो जाएगा तो इसमें हम लोग ने वेट सेंसिटिव सेंसर्स बीच में फिट किए हैं, ठीक है। इसमें जैसे ही ओवरलोडिंग होती है ये हम लोग को पहले ही बता देता है। जैसे कि अगर इस पुल का ये प्रोटोटाइप का वेट है 6 किलो, ठीक है, ये 5 किलो तक का वेट ले सकता है। लेकिन ये इसमें सेंसर्स में हम लोग ने जो डेटा फीड किया है वो 3.2 पे ही हूटर्स बजाना शुरू कर देता है, ताकि 5 होते होते लोगों को पहले पता चल जाए और पहले ही वो भागना शुरू कर दें। तो हम लोग ने ये सोचा कि ऐसे ये करने से लोगों को बचने का टाइम भी मिलेगा और ऐसे हादसे कम होंगे और लोग को इंजरी कम पहुँचेगी। ठीक है, अच्छा बताया आपने। तो सबसे पूछ ले, है ना, यही ज़्यादा बोल लेंगी तो आप लोग कहेंगे हम लोग खड़े किस लिए थे, ठीक ना, होता है। हाँ, तो आपने क्या सोचा? सर बेसिकली काम ये था कि सबसे बड़ा टास्क ये था कि कौन सा ब्रिज सिलेक्ट करें और क्या ऐसा किया जाए जो काम करे। तो मैंने मतलब इसने मुझसे कंसल्ट किया, मैंने अपनी टीम को बताया कि चलो कुछ करते हैं। तो हमारे एचओडी सर विनीत राय ने और हमारे अभिषेक सर ने थोड़ा हम लोग का हेल्प किया इस मामले में और थोड़ा बताया कि कैसे क्या करना है। तो हम लोग उसी हिसाब से ये पुल है ना, तो इसमें आपने क्या सोचा? सर इसमें यही बेसिक था कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। तो ये सेंसर्स का बात आया, हम लोग देखते थे थोड़े से वुहू का ब्रिज एक एक्सीडेंट हुआ था जापान में, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सोचा कि ये स्पेशल सेंसर्स उस टाइम बहुत मतलब ट्रेंडिंग में थे। तो ये सर एक बेटर ऑप्शन लगा हम लोग को, तो हम लोग इसी पे वर्क किया। इस पर फ्यूचर और मॉडिफिकेशंस भी कुछ हैं जो काफ़ी बेटर थे, जैसे कि जब ओवरवेट होगा तो जहाँ से एंट्री होती है वहाँ गेट्स क्लोज हो जाएंगे और एंडिंग के गेट्स खुल जाएंगे, जिससे जल्दी से जल्दी ओवरवेट खत्म होगा। और हमारा बेसिक ये था कि मतलब ये पुल अगर 6 kg का है, ये 5 kg तक मतलब सह सकता है। तो इस पर 3.2 का लिमिट लगाया कि 3.2 से जैसे ही वेट बढ़े तो इस पर पूरे सायरन सब बजने लगे और पूरा ये अच्छे से मतलब ये रहे कि सबको मतलब प्रॉपर अथॉरिटीज़ को कंफर्म हो जाए कि हाँ ओवरवेट हो गया है, आप लोग हटिए। जब बैठ के मीटिंग होती है और जब लोग सोचते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, सब लोग किसी भी चीज़ पे, किसी भी विषय पे, तो आइडियाज़ निकल के आते हैं ना, मतलब डिफरेंट, सबसे कुछ ना कुछ अलग अलग निकल के आता है। तो जब ये पुल है ना, जब मोरबी पुल का वो हादसा होता है और आप लोग एक पुल बनाने के लिए आप लोग सोच रहे होते हैं, आपने क्या सोचा? हम सब ने मिल के सोचा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि ब्रिज जो होते हैं वो बीच से टूटते हैं, तो हमने सोचा कि हम इसमें सेंसर्स लगा सकते हैं, तो उसे कहाँ लगाएंगे। तो हमने जैसे ब्रिज बीच से टूटता है इसलिए हमने सेंसर्स को बीच में लगाया। तो मैंने किया, इसमें हम लोग मिलकर किया है। तो हमने इसमें पेंटिंग का काम किया है और इसको लाइट से डेकोरेट किया है। फिर हमने इस पर कार्डबोर्ड से कट करके उसको 32 × 250 सेंटीमीटर्स में कट किया है और उसको रोड की तरह यूज़ किया है। तो ये सब ठीक ठीक ठीक। आप सबसे मतलब एकदम गंभीर दिख रहे हैं, है ना। तो आपने इस पुल में क्या सोचा? सर हमने ये सोचा कि अभी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका परफेक्टली बैलेंस्ड वे में यूज करके कैसे हम अपने प्रोटोटाइप को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे अभी के टाइम पे हमने क्या किया है कि हमने वेट सेंसिटिव सेंसर जो कि पहले से अवेलेबल थे उनका हमने
परफेक्टली यूज किया है। हम उसे 1/4 पे, 1/3/4 पे और 1/2 पे और 1/4 पे रख सकते थे, तो हमने उसे मिडिल में परफेक्टली किया, क्योंकि वो हमारे अभी करंटली टेक्नोलॉजी में हैं। तो बेसिकली मैंने यही सोचा कि जो अभी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसका परफेक्टली कैसे यूज किया जाए, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि इन फ्यूचर ऐसी घटना ना हो। ठीक। तो और भी बच्चे हैं, तो आपने क्या सोचा इस पुल में, कि आपकी सोच क्या है इसमें, आपने क्या सोचा? सर हमने सोचा कि इसको स्ट्रक्चर कैसे दिया जाए, और इसको डेकोरेशन में हेल्प किया और इसको लाइटिंग में हेल्प किया, और ये सोचा कि फ्यूचर में मॉडिफाई इसको कैसे किया जा सकता है। तो देखिए एक पुल है और ये सबके आइडियाज़ हैं, है ना। एक पुल दिख रहा है तो इसमें सबकी सोच आपको दिख रही होगी, और क्या गजब का बच्चों ने सोचा आगे मैं बताता हूँ। आपने क्या सोचा? मैंने ये सोचा ये आर्क ब्रिज जो होता है वो जो इसका वेट होता है वो इक्वली सेपरेट हो जाता है, जो इजी होता है। फ्यूचर में हमने ये सोचा है कि जैसे हमारे ट्रैफिक लाइट, तो जैसे ट्रैफिक आवाज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं कि भीड़ ज़्यादा हो गई है या फिर ऐसे ट्रैफिक को हटाने को, तो ऐसे हमने फ्यूचर में सोचा है कि हम यहाँ पे सेट करेंगे जिससे कि ईज़िली जो ट्रैफिक होता है वो हट जाए। आपने क्या सोचा, क्या सोच है आपकी? सर मेरा योगदान इसमें ये था कि मैंने ना सर्किट पूरा मैंने बनाया है, और इसमें हाइड्रोलिक्स जो यूज़ होते हैं वो हार्ड फॉर्म मैंने यूज़ किया था। सब लोग बोल रहे थे स्प्रिंग यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग एक्चुअली एक टाइम तक है ना दब जाता है, तो इसलिए हाइड्रोलिक्स के जगह पे हम हाइड्रोलिक्स के सब्स्टिट्यूट में हम लोगों ने हार्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, और इसके फ्रेमिंग में और इसका वर्किंग में ना मैंने ज़्यादातर काम किया है। तो ये बच्चे हैं, और मैं आपको समझा दूं, जो मुरवी पुल का जब कांड होता है, वो घटना घटती है, तो ये बताया जाता है कि जिस कंपनी को दिया गया था बनाने के लिए वो तमाम बातें थी कि उस पुल का देख रेख करने के लिए, पुल कैसा है, पुल क्यों बना। लेकिन ये जो बच्चे सोच रहे हैं, ये डाटा साइंस के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, क्या गजब का सोच रहे हैं। अगर ये सोच पहले सोच लिया गया होता, अलार्म बजा होता, तो 141 लोगों की जान नहीं गई होती। तो आप देखिए किस तरह से इन्होंने एक ब्रिज को बनाया है, और मोरबी घटना को देखते हुए, क्योंकि क्या नाम पड़ेगा आपका? समृद्धि का कोई फ्रेंड या फ्रेंड वहाँ जख्मी होता है, लेकिन 6 घंटे के बाद कहीं ना कहीं उनको इलाज मुहैया कराया जाता है। तो उसी घटना को देख के पूरा देश उस घटना को देख के द्रवित था, दुखी था, और सब ये चाहते थे कि काश ये घटना नहीं हुई होती, और 141 लोगों की जान चली गई, और ख़ास करके छोटे छोटे नौनिहालों को भी आपने देखा होगा। तो ये बच्चों ने गजब का पुल बनाया है। इनका ये कहना है ये 6 किलो का, अभी ये छोटा सा 6 किलो, हाँ 6 किलो का ये फ्रेम है, और इस पर इन्होंने जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है इन्होंने सेट किया है। ये छोटे छोटे आप देखेंगे कार वगैरह इन्होंने इस पे लगाया है, और जो भीतर से अलार्म इन्होंने सेट किया है पुल पे, वो इतना गजब का है कि 6 किलो का पुल अगर 3.5 किलो तक का वेट अगर इस पे पड़ता है तो तुरंत अलार्म बज जाएगा, और जो वहाँ के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वे सचेत जाएंगे, भीड़ को कम करेंगे, और ऐसी घटना भारत में दोबारा नहीं घटेगी। तो ये कितना कुछ सोच रहे हैं बच्चे, और ये कहा जाता है बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे बहुत सोचते हैं, लेकिन छोटा भी इंस्टीट्यूट सोच रहा है और बहुत बड़ा सोच रहा है। तो एक सोच हमारे सामने है, इसी सोच को देखेंगे कि क्या इन्होंने सोचा है। अलार्म बजवा के भी देखेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक सोच रहे होंगे, पत्रकार बोले जा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये वर्क भी करता है, डिज़ाइन भी बड़ा गजब का है, और DRDO के अधिकारी अगर देख रहे होंगे तो वो भी बड़ा खुश होंगे कि भारत के युवा सोचते हैं। तो आइए सोच को हम देखते हैं कि कितना गजब का बच्चों ने सोचा है। मैं आपको बताऊंगा, आप बताइए, आज आप पत्रकार हैं। सर मेरा नाम मयंक है। हाँ, और मैं थोड़ा कस के बोलिए। मेरा नाम मयंक है। मैं इसका प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। हाँ, जैसे आप ये वजन करके देख लीजिए, ये गाड़ी में वजन बहुत ज़्यादा है, 1 किलो का। मैं आपसे बता दूं, ये बस डम्मी भर है। छोटा सा कार आपको दिख रहा होगा कि 6 महीने का बच्चा इसको खूब आराम से उठा के खेलेगा। ये काफ़ी भारी है, लग रहा है कि 1 kg का है, और देखिए काफ़ी भारी है। ऐसे 3 कार हैं, है ना, जिसमें 3 किलो भरा हुआ है। इसमें 900 ग्राम है, इसमें 1 kg है, और इसमें ना 50-50 ग्राम का है ना ये सब्स्टिट्यूटरी वेट है। ठीक सर, तो इसमें जैसे वर्किंग ये रहता है कि गाड़ी पे ना ये फ्रेम है 6 किलो का, और ये झेल सकता है 5 किलो। लेकिन हम लोग ने ना सेंसर्स को फीड किया है 3.2 kg पे। ये अलार्म को एक्टिवेट कर देगा, तो 3.2 kg का वेट इस पे लग गया है पूरा। बट ये एक्सटर्नल वेट है, ये जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही सायरन बजने चालू कर देगा। आप देख सकते हैं नीचे सायरन है, नीचे सायरन पिलर के बेस पे सायरन लगा है, और सर्किट। तो मैं रोकना चाहूँगा, 1 मिनट इसको हटाइए। ये देखिए, मैं पुल को समझा दूँ। आपका नाम?
मयंक पांडे। मयंक ने समझा दिया है हमें, ये 6 किलो का पुल है और इस पे 3.5 किलो का वेट पड़ा हुआ है ना, और नीचे सेंसर लगा हुआ है। ये पुल मतलब ये पुल बनकर तैयार है। एक छोटा सा समझाया गया स्ट्रक्चर के साथ कि कैसे काम करता है। थोड़ा आप इधर आइए और इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। ये पुल बन के तैयार है कंडीशन में अपने, और ये 6.5 किलो का पुल है। और जो इसकी क्षमता, इन्होंने जो अलार्म सेट किया है इस पे 3.5 किलो तक का ये वेट है। ये गाड़ी है और ये पब्लिक छोटे छोटे कहाँ से आप लेकर आएंगे, तो ये इन्होंने वेट रख दिया है ना ये गाड़ी का। तो जैसे ही 3.5 किलो से ज़्यादा वेट होगा, पुल बनाने वालों ने सोचा होता तो वो घटना नहीं घटी होती। तो देखिए जैसे ही ये 6.5 किलो का पुल, 6 किलो का पुल, 3.5 किलो तक का वेट, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेहतर है। मतलब यहाँ ये जो पुल बना रहे हैं उस पे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल कोई घटना नहीं है। जैसे ही एक्स्ट्रा वेट आता है, ये एक्स्ट्रा वेट आता है, मतलब ये 1 केजी का, मतलब कि ये जो 3.5 किलो का वेट ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसका है, उस पर ये वेट पड़ता है। देखिए जैसे ही वेट पड़ेगा अलार्म बज गया, मतलब कि पुल के जो अधिकारी हैं किनारे इंटर और जो एग्जिट के बाहर बैठे हैं उनको ये खबर आ जाएगी। देखिए किस तरह से अलार्म बजने लगा, एक्स्ट्रा वेट है इस पे, तो वो देखिए हटाते ही अलार्म हट जाएगा। तो यानी कि अधिकारियों को ये सूचित कर दिया जाएगा कि देखिए इस पे बहुत ज़्यादा वेट है। ये खतरा वाला वेट नहीं है, ये मतलब कि आपको आगाह करा रहा है कि इससे ज़्यादा अगर वेट हुआ तो पुल को दिक्कत हो जाएगी। तो झेल सकता है 5 किलो तक का। ये लेकिन सिक्योरिटी के लिए हम लोग ने 3 किलो रखा है, 3.5 किलो रखा है, ताकि जैसे ही है ना, मतलब पब्लिक को इवैक्यूएट करने के लिए भी समय चाहिए। तो जैसे ही है ना पुल पे 3.5 किलो का भार आ जाएगा, उससे ज़रा सा भी ऊपर गया तो होटर्स बढ़ना चालू हो जाएंगे। और जो फर्दर मॉडिफिकेशंस में हम लोग ने ये रखा है कि ऑटोमेटेड गेट्स रहेंगे जो एंट्री पॉइंट्स को है ना बंद कर देंगे और एग्जिट चालू रहेगा। एग्जिट जैसे ही एग्जिट चालू रहेगा ताकि ब्रिज पे से लोड और गाड़ियाँ हट सकें, पीछे हट सकें। तो जैसे ही ब्रिज पे लोड कम होएगा, जैसे ही मतलब ब्रिज पे धीरे धीरे लोड कम होता रहेगा, लेकिन गाड़ियाँ तो आगे से आ ही रहेंगी। तो 500 मीटर पे हम लोग ने डिजिटल बैनर्स और फर्दर मॉडिफिकेशंस में ये रखा है कि 500 मीटर पहले ही हम लोग ने डिजिटल बैनर्स है ना बता देंगे कि आगे जो पुल है उस पर ओवरलोड वेट है, आप या तो धीरे जाइए या तो 5 मिनट के लिए रुक जाइए, ताकि उस पुल पे से ना वेट ज़रा डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो देखिए बच्चों ने बहुत गजब का सोचा। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूंगा, ये आधुनिक पुल बनने जा रहा है। ये आधुनिक युग के आधुनिक बच्चे आधुनिक सोच रहे हैं, और वो बहुत पुराना ब्रिज था लेकिन उस पर आधुनिकता लाई जा सकती थी, सोचा जा सकता था। लेकिन इन्होंने कितना गजब का सोचा। एक बार फिर बता दूं कि ये जो इनका ब्रिज बनेगा, ये जो इनकी सोच है, छोटी सी सोच है, और इसको अप्लाई किया जा सकता है। ये 6 किलो वेट का देखिए पुल है, और पुल पे 3.5 किलो वेट तक की गाड़ियां हैं। एग्जिट आगे रहेगा, मतलब एंट्री हो फिर एग्जिट कोई भी मान सकते हैं ना। तो यहाँ इनका कहना है कि वहाँ अधिकारी होंगे, मैनेजर होंगे। तो जैसे ही गाड़ी अगर इस पुल पे ये 3.5 किलो तक का वेट है, अगर इससे एक्स्ट्रा अगर वेट अगर इस पे आएगा तो यहाँ देखिए अलार्म बजने लगा, यानी कि वहाँ अधिकारी सचेत हो जाएगा, या एग्जिट और जो एंट्री है वहाँ पर वो सचेत हो जाएगा। और फिर जो वहाँ से इंटर को बंद कर दिया जाएगा कि भगदड़ ना मचे, और फिर एग्जिट से उस भीड़ को हटा लिया जाएगा। इनका ये कहना है कि 6 किलो का पुल है, 5 किलो तक का ये भार सहन कर सकता है, लेकिन कोई घटना ना घटे इसलिए अलार्म बज जाएगा, और जो भी लोग हैं वो सुरक्षित मतलब निकाले जा सकते हैं, या उससे ज़्यादा भीड़ को पुल पे नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या गजब की सोच है, क्या गजब के ये बच्चे सोच रहे हैं। और जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनिए, और हमारा जो देश है वो हथियार खरीदता है, इजराइल से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है, वो रसिया से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है, इजराइल से खरीदता है हथियार। तो अभी भी हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। लेकिन ये जो युवा हैं कितना गजब का सोच रहे हैं कि हमारे देश को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। पुल बनाने वाली कंपनियां हम विदेशों से बुलाते हैं, और ये युवा कितना गजब का सोच रहे हैं। तो इसी सोच को हम उस सोच को ताकत देने के लिए, ये और बेहतर सोच सके, इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, इनकी आवाज़ बनने के लिए हम यहाँ आए, और इनकी आवाज़ हम बने और इनकी सोच को जाने। विनीत सर हैं जो देख रेख करते हैं, बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं, जो और भी टीचर हैं इनको मोटिवेट करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, इतना गजब का आपके ये बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में सोच रहे हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों ने ये स्क्रैप से बनाया है। जैसे इसमें अगर बहुत कॉस्ट की बात करेंगे तो सेंसर की कॉस्ट है, और जो फेरी लाइट लगी उसकी कॉस्ट है। बाकी ये पूरा जो मटेरियल बना हुआ है, हमारे यहाँ वर्कशॉप है,
वर्कशॉप में बच्चों ने क्या किया कि एक आर्क ब्रिज बनाना था, तो उसके लिए उन्हें सर्कुलर पाइप और स्क्वायर पाइप इन सबको एक मेजरमेंट किया और फिर हमारे यहाँ जो भी ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट उनको लेके इसको बनाया। बच्चों की छोटी सी कोशिश है कि अगर इस पे आपके माध्यम से अगर जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं अगर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें और उनके जो भी सुझाव हों, क्योंकि देखिए है तो ये प्रोटोटाइप मॉडल, ये एक्चुअल एग्जिस्टिंग मॉडल नहीं है, लेकिन अगर इसी सोच और इसी आइडिया से उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारे जितने भी पुराने पुल्स हैं, जितना ब्रिजेज हैं, उनको भी हम बचा सकते हैं। और आने वाले समय में अगर कोई ब्रिज बनता है तो वो अगर इस टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं जैसी मोरबी या कैसी भी कोई घटनाएं होती हैं वैसी घटनाएं दोबारा ना हो। क्योंकि होता क्या है सर, घटनाएं होने के बाद हम इंक्वायरी तो बैठा देते हैं, लेकिन जो चले गए वो तो वापस आएंगे नहीं। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसी कोशिश है कि ऐसी घटना ना हो, इसके बारे में मतलब इस बारे में बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। हम देखते हैं अक्सर कि चाइना बहुत कम समय में पुल बना जाता है और बहुत कम समय में बहुत कुछ कर ले जाता है, जो हमारे यहाँ बहुत समय लगता है। लेकिन ये युवा गजब का सोच रहे हैं। अगर ये खबर अगर हमारे यहाँ यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास तक जाए, क्योंकि उनका ये यहीं से वो विधायक हैं गोरखपुर से, मतलब शहरी सीट से, और यहाँ के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया है और उनके क्षेत्र के बच्चे कमाल कर रहे हैं। इनको आगे बढ़ के इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इनको बुला के सम्मानित करना चाहिए। और इनको क्या ज़रूरत है, और खास करके वो कंपनियां DRDO हो गए जो हथियार के क्षेत्र में हैं, उन्हें आकर इन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकी सोच को देखना चाहिए। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, बताया जा सकता है, क्योंकि इनकी सोच को उड़ान देने की ज़रूरत है। अच्छा सोच रहे हैं बच्चे, क्या गजब का सोच रहे हैं। कोई घटना घट रही है उस पर इनकी सोच आ रही है कि वो घटना दोबारा इस देश में ना हो। और भी बच्चे हैं, उन्होंने गजब का सोचा है, देश के सैनिकों के लिए सोचा है। तो ऐसी ही खबरें हम सोचते हैं कि अपने दर्शकों को दिखाएं, सरकार को भी आगाह करें कि हाँ, भारत में युवा सोच रहा है, गजब का सोच रहा है। तो यही सोच है, जरा कैमरे से इन बच्चों को दिखाइए। और इन बच्चों की सोच बिल्कुल बीच में है। ब्रिज जो मोरबी ब्रिज पे जो जिस तरह का कांड हुआ उसी टाइप का कहीं और कांड ना हो सके, तो ये बच्चों ने ब्रिज बनाया है। ब्रिज में एक सेंसर लगाया है कि वेट बढ़े तो वो सूचना वहाँ बैठे अधिकारियों के पास चला जाए। तो हम इस समय ITM गीडा में हैं और ITM गीडा लगातार अपने अच्छे अच्छे काम के लिए जाना जा रहा है। पत्रकार कहीं जाता है या तो वहाँ सकारात्मक खबर होती है या तो वहाँ नकारात्मक खबर होती है। ITM गीडा में लगातार सकारात्मक खबरें आ रही हैं। यहाँ के बच्चे सोच रहे हैं, कुछ बेहतर सोच रहे हैं और बेहतर करते हुए वो लगातार कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी ही खबरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अरमान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा अरमान संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।